स्तुति होता है। फिर भी परमेश्वर का वचन में यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का आगे में यिर्मयाह ने कहा कि मैं छोटा बच्चा हूँ, बोलने भी नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने उससे मना किया है, मत कहो तू बालक है, क्योंकि रोकने और उकरने का सामर्थ तेरे जीत में मैंने दिया हुआ है। तो वही वचन को लेकर मैं आज हिम्मत हूँ यहाँ करा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं यहाँ छोटा गवाही बहुत लंबा है, फिर भी मैं छोटा में खत्म करना चाहूँगा। मैं हम लोग तो मेरा नाम पहले से सुन चुका है कि मेरा नाम इलेक्शन है। मैं 1984 दिसंबर 24 का जन्म हुआ। देखने में छोटा है, अभी 40 पार हो गया। और मैं 3 बच्चा का पिताजी हैं। मैं पहले परमेश्वर को कुछ भी नहीं जानता था, यीशु मसीह कौन है ये बिल्कुल नहीं जानता था। सिर्फ सुनता था, कहानी जैसा सुनता था। यीशु बीमारों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है, पापियों को उद्धार देता है। उसको मैं ऐसा लगता था कि वो कहानी है। मैं ऐसा कभी नहीं लगता था वो वचन एक दिन मेरा जीवन मुझे जीवन को देगा, ऐसा कभी नहीं लगता था। मेरा पिताजी, मेरा सारा परिवार अभी भी मसीह में नहीं है, नॉन क्रिश्चियन है, सब लोग मसीह नहीं है, लेकिन उन बीचों में से परमेश्वर ने हमें चुना है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, मुझे परमेश्वर चुना गया है। और जब मैं परमेश्वर का सेवा करने के लिए जब मैं अपना घर से निकला, तो मैं आप लोग के सामने खोलकर ये बताना चाहता हूँ, मैं एक फटा हुआ बेडशीट भी लेकर नहीं निकला है। और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मैं अपना पिताजी का घर से कुछ भी सामान लेकर नहीं निकला, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अगर वो सामान को लेकर मैं आज निकलता तो जनरेशन कर्स मुझे पीछा करना था, लेकिन मैं जैसा था वैसे ही निकल गया। और परमेश्वर आज सब कुछ मुझे आशीष करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा ऐसा था, आप लोग अभी हिंदी बोलने में मुझे उच्चारण में थोड़ा सही नहीं लगेगा हुआ, क्योंकि मैं बहुत बदमाश था और मैं ऐसा पढ़ा लिखा इतना भी नहीं हूँ। मैं अपना ABCD जो को अभी मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूँ, वो भी मैं जेल का अंदर में सीखा है। जब मैं 11 मंथ जेल के अंदर में बैठ रहा था, उस समय मैं जेल के अंदर में को सीखा। और आज वही थोड़ा सीखा हुआ को मैंने परमेश्वर पर समर्पण किया, और आज मुझे हिंदी बाइबल पढ़ने का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते। कोई लोग बोलता है इलेक्शन तुझे बड़ा टेस्टिमोनी होने के लिए परमेश्वर ने जेल में रखा है, ऐसा बोलकर कोई लोग बोलता है, तो मैं बोलता हूँ ये गलत है। परमेश्वर कभी अपना लोगों को ऐसा जेल में नहीं डालेगा। मैं गलत काम किया है, मैंने गलत किया है, इससे मेरे में खड़ा हो गया है। लेकिन जो प्रभाव हिंदी बोलने पढ़ने का प्रभाव उसमें परमेश्वर ने मुझे डाला है, और क्योंकि आने वाला समय में मुझे हिंदी बाइबल पढ़ना है, वही प्लानिंग के साथ परमेश्वर मुझे हिंदी पढ़ने दिया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बहुत पहले झगड़ा दारू पी कर नशा करके घूमने वाला, बहुत ऐसा दूसरा कम्युनिटी के ये में विरोध में मैं गाना खा के ऐसा करके घूमने वाला एक लड़का था। तो लेकिन उससे परमेश्वर ने मुझे चुरा लिया है। मैं इसलिए बोलता है ना, जैसा करनी वैसा बढ़नी। और वचन में भी बोला जाता है, आप सब जानते हैं, जैसा बोएगा वैसा कटनी। मैंने लोगों के मन में नफरत को बोया और लोग ने मुझे मुक्का मारा, आज एक बात नहीं। मैं कभी कभी हिंदी बोलता हूँ, इसलिए बोलना चाहते, कभी कभी छूट जाता है, इसलिए निकल जाता है ऐसा। तो मेरा एक दांत भी नहीं है, मेरा यहाँ सिर में मेरा दोस्त ने काटा है, यहाँ मेडिकल वाला बताया 2.5 cm लहू है, अगर इसको इलाज नहीं करेगा तो मैं पतला हो सकता है और मर्गी बीमार जैसा हो सकता है और पैरालाइज हो सकता है, ऐसा मेरे ऊपर में ऐसा बोला था डॉक्टर। और 5 नंबर पसली टूटा हुआ है, ये एक हार्ट ऐसा
करेगा, ये बोलेगा तो छोटा है, यहाँ फटा हुआ है। तो मैं ऐसा करके जब मेडिकल में गया और मेरा परिवार जो है मुझे थोड़ा तुच्छ जाना था, क्योंकि मैं अपना परिवार को खुशी नहीं कराया, क्योंकि मैं बहुत बदमाश था। तो इसलिए लोग फिर मरने से ठीक है, ये यहाँ से दुनिया से गुजर जाने से ठीक है ऐसा सोच रहा था। लेकिन मैं मैं मरना नहीं चाहता था, तो मैं जीवन को चाहता था और कोई जीवन देने वाला नहीं था। मैं जीवन को ढूंढते रहता था, कोई मुझे देगा। तो मेरा पिताजी ने भी मुझे हाथ उठा लिया कि मैंने तुझे प्यार करके बड़ा कराया, और प्यार करके मैंने बड़ा कराया, और उसके बाद अभी तो तू बड़ा हो गया, तूने मेरे बात को नहीं माना, इसलिए तूने मरने का ही काम किया है, अभी तो तू मृत्यु का काम किया है, तो अभी तो तू मृत्यु में प्रवेश होना पड़ेगा, जीवन कोई देने वाला नहीं है। ऐसा करके उसने भी हाथ उठा लिया, और मैंने भी अभी तो मैं सिर्फ मरने पर है, ऐसा दिन रात ऐसा करके आंसू निकल कर मैं भी देख रहा था। तो उस समय में जो कहानी जैसा मैं सुनता था, जो वचन, वो मुझे याद आया है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, लेंगड़ों को चलाता है, ये बात को मैं याद आया और मैंने प्रार्थना किया, और मैं विश्वास करता है मेरे लिए एक पशुआन को दिल्ली से हमारा गांव में भेजा। और जब उसका वचन को सुना, मैं इतना अच्छा लगा, मैं अपने सारे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो वो जब लास्ट में उसने आके मुझे प्रार्थना किया है, मेरे इसमें हाथ डाल के प्रार्थना किया, मेरे ऊपर में इतना बड़ा लाइट गिर गया। तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैं गिर गया, मैं ऐसा करके चिल्ला रहा था, और मेरे मुंह से कुछ चकमा निकल रहा था, वो चिल्ला रहा था, मैं भी चिल्ला रहा था। ऐसा ऐसा करके मैं जब ऐसा हो गया, तो मैं परमेश्वर का वचन सुनने का इतना मन, हमको सिर्फ यीशु का बारे में बताना है, ऐसा करके मैं शुरुआत किया है। मैं तो और बोलेगा तो बहुत लंबा होते जाएंगे। मैं बहुत ऐसे ऐसे बहुत से गुजरा है। मैं नशा से बहुत किया, ये बहुत गलत काम किया। जब मैं 7 मंथ जेल के अंदर में बैठ रहा था, उस समय मेरी माँ गुजर गया, और मैं हैंडकफ लेके बड़ा डाकू जैसा मेरे आगे पीछे पुलिस होकर मेरी माँ का डेड बॉडी का आगे भी मुझे लेकर आया। ये सब बहुत मेरा ये बोलने से और आगे जाएगा, इसलिए ऐसे ऐसे करके मैं भी बहुत बदमाश था। और परमेश्वर ने जब मेरे जीवन को बदला है, तो मैं अपना जगह में आया है, और वहाँ पर बहुत युद्ध लोग हैं, जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, वो लोग एसएससी में फंसा हुआ है, उन लोगों के बीच में मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, और परमेश्वर मुझे आशीष कर रहा है। और मैं ये बोलते बोलते आप सबको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, और समय ज़्यादा मैं लेना चाहूँगा। कभी दिन परमेश्वर समय देगा, तो मैं बहुत अच्छी तरह से अपना गवाही को और मैं बता